बढ़ते हैं आगे। बाढ़ के कारण रेलवे का महत्वपूर्ण तेलता पुल और मनिया पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। इन दोनों महत्वपूर्ण रेल पुलों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कटिहार का संपर्क कलकत्ता और सिलीगुड़ी जैसे शहरों को काट चुका है। अब रेलवे द्वारा इन दोनों ही पुलों की मरम्मती का कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया गया। मनिया कोठी का पुल तो आज देर शाम चालू होने की संभावना बताई जा रही है। तारीख की सुबह लगभग 7 बजे मनिया स्टेशन के करीब KK3 ब्रिज के पास नीचे की मिट्टी पानी के तेज बहाव में बह जाने के कारण कटिहार बारसोई रेलखंड पूर्णतः बाधित है और रेल प्रशासन लगातार इसे पुनः बहाल करने की प्रयास कर रही है। आज 17 तारीख की सुबह भी जब हम लोगों ने इस जगह का मुआयना किया तो देखा कि रेल कर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि इस रेल सेवा को पुनः बहाल किया सके और रेल कर्मियों की माने तो 24 घंटे के अंदर ही इस सेवा को बहाल करने की उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है। यह तो देखने वाली बात है कि कब तक रेल प्रशासन को इसमें सफलता मिलती है। अपने सहयोगी अरुण के साथ मैं विनय झा, KBC न्यूज़ के लिए। तेलता वाले ब्रिज की मरम्मती के कार्य में अभी कुछ समय लग सकता है। उधर दालकोला किशनगंज जाने वाले सड़क मार्ग को अस्थायी रूप से चालू कर दिया गया। हालांकि यहां वाहनों का लंबा जाम लगा हुआ है। इसके बावजूद वाहनों ने धीमी गति से रास्ता तय करना प्रारंभ कर दिया है, जिससे लोगों में कुछ राहत देखी जा रही है। राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे, यह एक ऐसा मार्ग है जो वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी से कलकत्ता, पटना जैसे बड़े महानगरों को जोड़ता है। पिछले दिनों बाढ़ की भीषण तबाही होने के वजह से यह मार्ग बिल्कुल टूट चुका था, ध्वस्त हो गया था और लोगों की आवाजाही बंद हो गई थी। लेकिन अब संबंधित अधिकारियों के एक्शन से, कार्रवाई से अब इस रोड को रिपेयर कर दिया गया है और रिपेयर हो भी रहा है और लोगों की आवाजाही धीरे धीरे शुरू कर दी गई है। जो लोग उस पार फंसे हुए थे इस पार आना जाना शुरू कर दिए हैं। यानी ये कह सकते हैं कि यह मार्ग धीरे धीरे अब स्वचालित हो रहा है और कुछ दिनों में लोगों का चलना सामान्य हो जाएगा। करंट बहुत ज़्यादा होता है, उतने करंट में काम करने में भी दिक्कत है। सामान डालिए वो बह जाएगा, तो थोड़ा सा उसमें तब तक हम लोगों ने असेसमेंट किया। उसमें 2000 किलोमीटर का असेसमेंट किया उस समय इनिशियली। उस मुताबिक ऑर्डर प्लेस हुआ। सिलीगुड़ी से मोस्टली माल आना था। बाद में RCD बिहार सरकार इन्होंने मदद किया। कुछ हमको इरीगेशन डिपार्टमेंट के फ्लड कंट्रोल से कुछ सैंक्शन मिला, कुछ ट्रक हम उसमें यहाँ से भी लाए। तो मेजॉरिटी हमारा माल सिलीगुड़ी से ही आया है। तो पहला स्टेज में सबसे पहले हमने क्या किया कि बोल्डर डालना शुरू कर दिया ताकि पानी के करंट को, उसकी जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो उसको रिटार्ड किया जाए, उसको कम किया जाए, उसका जो शक्ति है उसको। तो बोल्डर में जाने पर क्या हो जाता है कि वो स्टेबलाइज हो जाता है करंट। तो बोल्डर लाने के बाद हमने उसको फिर जब पानी के लेवल से बोल्डर हमारा करीब 1 मीटर ऊपर आ गया तो उसके बाद उसको GSB से हमने पैकिंग किया ताकि जितना गैप्स है, गैप्स वगैरह भर जाए। उसके बाद हमने फिर अपना वेट मिक्स वगैरह और भी मटेरियल से, ग्रेनुलर मटेरियल से उसको पूरा सरफेस तक लाए। सरफेस पर फिर रोलिंग करके उसको फिर मोटरेबल हमने किया हुआ। अब समस्या एक ही है कि अगर दोबारा फ्लड आता है तो हमारा साइड जो है उसको प्रोटेक्ट करना है। KBC और कोसी आलोक न्यूज के लिए कैमरामैन आनंद किशोर के साथ सुनील सुमन, 22 पूर्णिया।